जनाब गफ्फार खादरी साहब, जनाब समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब और मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले तो मजलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे मुद्दे का ऊपर आज यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर इंसान इसकी वजह से परेशान है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आज 3 अलग अलग पक्षों की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पीछे से ये मानती है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने की खातिर वो सामने आ नहीं सक रहे हैं। वरना हम तो ये चाह रहे थे कि ये सिर्फ एमआईएम का नहीं बल्कि आम जनता का ये आंदोलन रहना चाहिए है। लेकिन उन्हीं के नेता अपनी जनता को किस तरह से लूट रहे हैं इस एमएसईबी के बिल के ज़रिए ये साफ समझ में आ रहा है। एक 8-9 महीने का पीरियड जो गया है वो 8-9 महीने का पीरियड के अंदर सारे धंधे कारोबार ठप हो गए थे, दुकानें होटल जितने भी बिजनेसेस थे वो बंद हो गए थे, बेहिसाब लोगों को नौकरियों से निकाला गया, जिसकी नौकरी चल रही थी उसकी सैलरी के अंदर कपात की गई। तो ऐसे हालात के अंदर इंसान अगर लाइट बिल भरेगा तो कहाँ से भरेगा। ये बात भी सही थी कि घर के बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, घर के अंदर बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर लाइट का फैन का मीटर ज़्यादा आने वाला है। ऐसे हालात के अंदर हमारी ये उम्मीद थी कि अगर सरकार हर एक को पैकेजेस की घोषणा करती है, इंडस्ट्री अगर लॉस में जाती है तो सरकार पैकेज की घोषणा करती है, किसान अगर नुकसान में जाता है तो सरकार उनके लिए पैकेज की घोषणा करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए पैकेज की घोषणा करती है। ये कई सालों के बाद ये एक ऐसा वायरस आया था जिसकी वजह से हर इंसान इसके लिए परेशान था। डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर MSCDC ऑफिस में जाके जो निवेदन दिया गया है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हम इंस्टॉलमेंट की हम सुविधा देंगे। अब सवाल ये है कि जेब में पैसे ही नहीं है तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे। अच्छे तरीके से हमने इंतज़ार किया कि अच्छे तरीके से ये हमारे को इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी राहत दे, और अगर उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आज MIM की तरफ से इम्तियाज़ जलील खासदार ये ऐलान करता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर MSCB का कोई बंदा अगर बिल लाइट काटने के लिए आ रहा है तो उसको MIM के कार्यकर्ताओं ने उठाकर मेरे दफ्तर के ऊपर देखा। हम तुम्हारे साथ हैं। जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर ही बात करें तो समझ में आएगा। इतना वक्त हमने दिया है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, लेकिन ये जनता के हित के अंदर है। हम पूरी तरह से अगर पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए रहेगी तो सबसे पहले नाम इम्तियाज़ जलील का रहेगा उसके इसके अंदर, ये आप समझ लीजिए। कोई भी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाला है। जिस इलाके के अंदर MSCB के लोग आएंगे, अगर लाइट काटने के लिए अगर पहुंच रहे हैं, ये मजलिस के लोगों की जिम्मेदारी है, मजलिस के तमाम पदाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वहां पर किसी की भी लाइट कटनी नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने ख्याल रखना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर वो आते हैं तो MSCB वालों को कौन सी गाड़ी में बिठाकर मेरे पास लेके आने का है तो बाद में देखा जाएगा। Subscribe now and press